बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की समीक्षा कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने की। महिला एवं बाल विकास विभाग को बेटियों के प्रति जागरूकता लाने के निर्देश दिए गए। सर शिक्षा गरीबी मतलब उसमें यही है कि जो गरीबी में बालिका होती है दहेज की एक समस्या रहती है उनकी। ऊपर लिखो सेकंड पॉइंट में शिक्षित अशिक्षित। ठीक है चलो आगे बढ़ो, कोई मतलब नहीं आपको। इनमें सर ये करना है आपको इस साल। हाँ सर। क्या कर रहा है इसमें सर मेडिकल कॉलेज में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य से अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में विस्तार से जानकारी दी गई। 150 कंट्री को सीरम इंस्टीट्यूट भारत एंटीबायोटिक वैक्सीन सप्लाई करता है, और अभी जब कोविड-19 वैक्सीन बनने जा रही है तो उसमें भी हम लोग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा पूरे विश्व को वैक्सीन सप्लाई। तो जब मध्य प्रदेश और बंगाल को चुना गया था, उसमें 2 जिले मध्य प्रदेश के चुने थे, भोपाल और विदिशा जिला, कि आपका AFI का रिकॉर्ड सिस्टम कैसा है। इंटरनेशनल मॉनिटर्स आए थे WHO से, और उन्होंने 2 दिन रुक के यहाँ पे पूरा एक चीज राइट फ्रॉम फील्ड के बाद PSC के बाद जिले, सब डॉक्यूमेंट्स चेक किए थे, आपके जो प्रोटोकॉल्स एट प्लेसेस हैं या नहीं है। और उन्होंने जो स्कोर दिया था, इसकी रिपोर्ट जब भारत शासन ने हम लोग को दी, और एक सेटिस्फैक्ट्री थी कि 4 नंबर का स्कोर, आज तक जितने भी असेसमेंट हुए हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, इतना ज्यादा स्कोर नहीं मिला। तो आप सब बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों की AFI कमेटी और हमारे जो फील्ड वर्कर हैं, उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है जो एक रिकॉर्ड है। जब एक बार रिकॉर्ड बन जाता है तो अपेक्षाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। जैसा भी डॉक्टर बबेले हमारे स्टेट AFI कंसल्टेंट बता रहे थे कि नील रिपोर्टिंग 3 साल से है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा अचीवमेंट के बाद जब हिमालय शिखर पे चढ़ जाते हैं तो सीधे एकदम स्लाइड डाउन नीचे हो जाते हैं। तो इसको हमें सस्टेन करना है, एंड AFI कमेटी का यही रोल है। AFI कमेटी कैन सपोर्ट एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, नॉट ओनली असेसमेंट पार्ट, बट मोटिवेट करें लोगों को, सपोर्ट करें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई हम लोग जीरो रिपोर्टिंग में कैसे चले गए। आपको मालूम है कि एडवर्स इवेंट सामान्य प्रतिक्रिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई फॉरेन बॉडी में इंसर्ट हो रही है और जीरो रिएक्शन करे, कदापि नहीं। तो इसलिए हमें देखना है कि ऐसा अजूबा रिपोर्टिंग सिस्टम हम कायम ना करें। दूसरा, जब आप असेस करते हैं केसेस को, एक केस बाई आपको डिटेल में इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता होती है। हम लोग स्टेट लेवल पे जो हमारी कमेटी है उसमें चेयरपर्सन है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर मलिक, और वहाँ पे जब कभी हम आप लोग के प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी को एक बार बुलाएंगे कि कैसे असेस होता है। बिल्कुल युद्ध सा होता है, एक पॉइंट पे डिस्कशन होता है, किताबें खुलती हैं और लास्ट मिनट में हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। मगर जो सबसे बड़ा गैप मिलता है वो है डॉक्यूमेंटेशन। जो आप 3 प्रकार के फॉर्मेट से, शायद डॉक्टर शेखावत ने आपको बताया होगा, केस इन्वेस्टिगेशन फॉर्म होता हैगा, प्रिलिमिनरी केस इन्वेस्टिगेशन और फाइनल केस इन्वेस्टिगेशन फॉर्म। आप सीन सेफ है कि सीन सेफ है? चलो क्या करोगे? आ जाओ फिर वही बात, जो हमने पढ़ा है वो सब बेकार हो गया। सेकंड स्टेप क्या बताया? सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको? पहला हो गया, पहला सीन सेफ्टी हो गया। दूसरे में क्या करना है? हाँ वो चेक करो, है ना? करके बताओ कैसे चेक करेंगे। हाँ नाम बताओ अपना। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा उसकी तरफ से, है ना? ये सेकंड स्टेप हो गया, चेक फॉर रिस्पांस। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? चिल्लाओ आप, किसी को अगल बगल को बताओ। अरे भैया आप खड़े थोड़ा, भैया इधर आइए जरा, आवाज करवाइए, चलिए इधर आइए। तो उसको क्या बोलोगे आप? मदद क्या करेगा? फोन लगाइए, एम्बुलेंस को बुलाइए। 108 फोन लगाइए, देख रहा हूँ। 108 वाले से ये बोलना है कि आप अपने साथ में कम से कम एम्बुलेंस और AED लेके आइए, है ना? जैसे अपनी एडवांस लाइफ सपोर्ट के जो एम्बुलेंस रहती है उनका तो ये होता है, लेकिन बेसिक प्लान केवल एम्बुलेंस अगर नहीं है तो उसको बोलना है कि ये लेके आना, क्योंकि वो आपको लगेगा। एम्बुलेंस तो होता है, एम्बुलेंस तो होता है, ठीक है ना? AED नहीं। थर्ड स्टेप में फिर क्या करेंगे?
कॉन्शियसनेस चेक हो गया, उसके बाद इसमें रेस्ट वाइटल वाइटल साइज। हाँ, तो कैसे चेक करोगे आप? जैसे नॉर्मली शर्ट वगैरह पहने हुआ है तो भाई ये करके फटाक से उसको ऊपर एक्सपोज कर दोगे, ठीक है। चेस्ट मूवमेंट देखेंगे। अब उसमें चेस्ट मूवमेंट समझ में आ जाएगा कि भाई चेस्ट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। अब पल्स चेक करने के लिए आप लोग कार्पेट चेक कर लेंगे और चेक कर लेंगे कार्पेट चल रहा है। अब अगर चेस्ट कंप्रेशन उसको चेस्ट उसको ब्रीथिंग नहीं हो रही है उसका और पल्स नहीं आ रही तो फिर हमको उसका कंप्रेशन चालू करना है, चेस्ट कंप्रेशन। भाई जितने भी डॉक्टर हैं पहुंच जाएगा यार बात। क्या रेट क्या रखेंगे चेस्ट कंप्रेशन की, किस रेट से देंगे चेस्ट कंप्रेशन? कंप्रेशन मिनिमम पर मिनट 100 तो होना चाहिए। होना ही चाहिए मिनिमम, ठीक है बिल्कुल। ये स्टर्नम हमारा एरिया है बीच में बिल्कुल यहाँ पे जगह से बिल्कुल चेक स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते Breast bone हैं, भी बोलते बीचों बीच एक सबसे जो हार्ड बोन होती है उसको रहता है, लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम में हम रखते हैं। रख के बताइए कैसे सर रखते हैं? एक क्वेश्चन मेरे से कई बार हमें रोड साइड अगर कोई मिल रहा है हो सकता है उसको इंजरी हो, उसको चेस्ट इंजरी हो, उसकी रिब्स टूटी हुई हो। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की इंजरी हो, लेकिन जान से बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर वो ऐसी बचता है, condition में अगर उसको आप बचा पाओगे तो ही उसकी रिब कोई काम करेगी, बाद में नहीं तो क्या काम करेगी। अगर स्टर्नम एरिया में हमें इंजरी लग रही है किसी भी तरह की कोई इंजरी, लेकिन अगर उसकी लंग्स और उसको डैमेज और कर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जान ही नहीं बचेगी तो फिर आगे क्या करोगे आप ये बताओ ना। वैसी कंडीशन में कई बार होता क्या है कि जब हमने कंप्रेशन चालू किया तो मुंह में से खून आना। हाँ, हो सकता है ऐसी सिचुएशन। हालांकि वैसे अगर आप जिस तरह से अगर सही हाथ रख के सही तरीके